गुड इवनिंग बच्चों। देखो, कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि मैं तो डाल रहा था उसका सॉल्यूशन, लेकिन बच्चों के मैसेज आए कि सर पहले है ना हम इम्पोर्टेंट डाल दो और कल हमें जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होगी, वो सुबह तक हम आपको मैसेज कर देंगे और उसके बाद में सभी के सॉल्यूशन एक साथ ही डाल देना और हम रात को कोशिश कर लेंगे और कल आराम से डाल देना हमारे सॉल्यूशन। तो इसलिए मैं पहले आपको इम्पोर्टेंट लगवा देता हूँ। अब इम्पोर्टेंट में देखो, चैप्टर नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 11 नंबर 12 में देखो, 12 नंबर चैप्टर में देखो आपके पास जो क्वेश्चन बनता है, एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, फर्स्ट, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास इसमें देखो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाओ। एक तो ये MCQ, मैंने बताया कि MCQ तो कंप्लीट सभी के MCQ पढ़ के रखना है आपको। ठीक है। MCQ तो क्या करना है, कंप्लीट ही लर्न करना है। तो MCQ अगर कंप्लीट लर्न करते हो तो आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पर नंबर 5 का सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQ में लर्न रख लेना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल देन द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इसका आंसर 2 यूनिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना है कि कहीं जल्दीबाजी में गलत नहीं हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट में आओ। नेक्स्ट में देखो, अगर छोटा क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज द सर्क्यूमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी इसकी सर्क्यूमफ्रेंस कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। भाई जिसने आज मैसेज किया था ना कि डाउट है सर, एक मैसेज आया था 3.6 में, कल सारे डाउट एक साथ ही क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है। तो आज ये इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद में जो बच्चों को सबको तैयारी हो जाएगी, जो डाउट रहेंगे सबके एक साथ सोल्व हो जाएंगे, वरना फिर कल दोबारा फिर डाउट रहेंगे। ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे आगे आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, एक तो इसका MCQ मत भूलना। MCQ देखो, मैं अगर नहीं भी लगाता हूँ तो MCQ तो रट के जाना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है MCQ में। ठीक है। अब द अंडर रॉक से लाइट हाउस स्प्रेड द रेड कलर्ड लाइट। एक 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है RBSC में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे आ जाओ। देखो ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, 12 का चैप्टर कंप्लीट है। 13 में आओ। 13 में देखो, छोटे नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे और छोटे नंबर के जो MC क्वेश्चन आएंगे वो पहले जो चैप्टर में, जैसे वैसे तो मैं लगवा रहा हूँ, लेकिन 13 में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले जो छोटे क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे 4-5 स्टेप में हो जाते हैं, वो लगभग आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसके फॉर्मूले लर्न करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें से देखो, आपके पास अगर क्वेश्चन आने वाला रहता है तो क्वेश्चन नंबर 1
और क्वेश्चन नंबर 3 5 और 6। ठीक है, बस यही है। दूसरा आपके पास ये हो गए चारों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 6। नेक्स्ट देखो, थर्टीन पॉइंट टू में देखो, ज़्यादा करके ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है जो आपको रट के रखना है। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नंबर ठीक है, बस एक ये देखो एग्जाम्पल नंबर 8, 100% रट के रखना है 8 नंबर एग्जाम्पल को कि 24 सेंटीमीटर का वो। एक एग्जाम्पल नंबर 10 जो है आपके पास, 10 छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आ जाता है, ये आगे भी ये कंपटीशन में भी आता है, 10 और एग्जाम्पल नंबर 11 दोनों। ठीक है, इसमें आके देखो, ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर मेटल। इसमें देखो मैंने कहा कि छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसमें चारों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, एक ये डीप वाला कुएं वाला और एक ये वेल डायमीटर वाला, ये दोनों क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन छोटे में आ सकते हैं आपके 2 नंबर में, और बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 वाटर कैनल। ठीक है, अब देखो फ्रेस्टम में से बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन का पता नहीं है कि दे भी दें। बाकी आपके पास इसमें कोई ऐसा लगभग क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 2 क्वेश्चन याद करके जाने आपको। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों लर्न करने हैं आपको। ठीक है, देखो मैंने ये चीज़ कहा ना कि आपको फॉर्मूले सभी याद करने हैं, एग्जामिनर वाला पेपर है, कैसे भी सेट कर सकता है। ये तो क्या कि आपको क्विक रिवीजन करवाने के लिए है, तो इसके लिए क्या कि आपके ऑल टोटल जो चैप्टर्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। ठीक है, कोशिश ये रहेगी, बाकी लगभग आएंगे इसमें से, तो ऐसा नहीं है कि अब देखो 14 में तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आपके पास एक 14 में और बता देता हूँ कि 14 चैप्टर में क्या है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें खास ध्यान आपको क्या रखना है कि आपके पास मीन, मीडियन या आएगा मीन, मोड। ठीक है, यानी माध्य और माध्यिका, या क्वेश्चन में आएगा माध्य और बहुलक। ठीक है, अकेला मीन नहीं आता, यानी अकेला माध्य निकालना नहीं आता, वो 1 नंबर में आएगा। 1 नंबर में और 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर में आपको क्या पूछेगा, मोड पूछेगा, बहुलक पूछेगा, यानी जिसको जैसे हमने 9th में पढ़ा था मोड को, जिसको ज़्यादा रिपीटेशन हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो वही उसका क्या हो जाएगा, अक्ष मोड हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन आपको नॉर्मल अगर निकालनी हो तो उधर से कैंसिल करके बीच वाले 2 नंबर को प्लस करना। अगर सम नंबर हो, यानी आपको नंबर दिए लेकिन वो टोटल 7 नंबर है, तो आपके बीच में जो सेंटर में नंबर आएगा पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना। और मीन, अगर मीन में आपको कोई मेथड बोलता है, अब मान लो कि आप स्टैंडर्ड मेथड, मान लो आपको पूछा कि मीन पूछा, अभी तक अकेला मीन नहीं पूछा गया बड़े क्वेश्चन में, जब आरबीएससी का अभी तक जो भी पेपर बनाया है उसमें मीन अकेला नहीं पूछा गया है, लेकिन बाई चांस अगर आपको पूछा जाता है मीन, तो उसमें अगर आपको मेथड दिया हो, उसने लिखा हो फाइंड द मेथड स्टेप डिवीजन मेथड यानी पग विचलन विधि से, एज्यूम मेथड यानी कल्पित माध्य विधि से, स्टैंडर्ड मेथड से, तो आपके पास 3 मेथड है इसके, तो आपको कौन से मेथड से निकालना है। जैसे मान लो कि वही क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का आ गया और आपको क्या निकालना है, मीन यानी माध्य निकालना है, तो आप क्या करोगे, प्रथम विधि लगा दोगे, स्टैंडर्ड मेथड करोगे।
ठीक है। अगर वही क्वेश्चन आपके 6 नंबर में आ जाता है और आपको माध्य अकेला पूछा हो, तब की बात कर रहा हूँ, अगर वो माध्य का या बहुलक के साथ में माध्य पूछा हो तो आपको माध्य सिर्फ प्रथम विधि से ही निकालना है, स्टैंडर्ड मेथड से ही निकालना है, बड़ा नहीं करना है। और अगर वो क्वेश्चन आपको अकेला माध्य पूछता है तो अगर मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया और उसने ये कह दिया कि माध्य निकालना है यानी मीन निकालनी है, तो आपको ध्यान में रखना है या तो वो एज्यूम मेथड यानी कल्पित माध्य से निकालना है या आपको स्टेप डिवीजन मेथड यानी पग विचलन विधि से निकालना है। इस चीज़ का खास ध्यान में रखना है वहाँ पे। कहीं ऐसा नहीं कि सर मैं तो स्टैंडर्ड मेथड से करके आ गया। स्टैंडर्ड मेथड से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर लास्ट हो, जहाँ तक 3 हो, 3 में भी बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन जहाँ तक 3 नंबर का हो तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया 4 नंबर से या 4 नंबर से ऊपर, तो आप खुद समझ जाना किसी भी एक, या तो उस क्वेश्चन में दिया होगा किस मेथड से करना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्टेप डिवीजन मेथड या एज्यूम मेथड यानी कल्पित माध्य और पग विचलन विधि, दोनों में से किसी में भी एक मेथड से सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो मेरा ये समझाना था कि अगर आपके पास मीडियन और मोड यानी माध्यिका और बहुलक के साथ में अगर मीन आता है तो आपको मीन स्टैंडर्ड मेथड से निकालनी है। ठीक है, बाकी 99% आपका क्वेश्चन जो आएगा वो मीडियन और मोड, रट लेना इन फॉर्मूलों को, फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, सीधे आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूले रट देने हैं इनको। 3 ही तो फॉर्मूले हैं, एक मीन का, एक मीडियन का और एक मोड का। और इसमें एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो मैं आगे बताऊंगा जब आएगा आपके पास, तो वो भी आपको रटना है। बाकी मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली नोट्स की, उसके अंदर वो मैंने सब कुछ दिया है। ठीक है, तो आप क्या उससे बाहर नहीं जाएंगे MCQ। अब देखो, देखो 14.1 में से क्वेश्चन आएगा तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 9